नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे 12 नंबर राशि पाइसिस के बारे में। मीन राशि आपकी कुंडली में, डी1 चार्ट में, लगन चार्ट में जहाँ पर भी 12 अंक लिखा है दोस्तों, उस खाने के बारे में बात होगी। मीन राशि समझ लेते हैं कि कैसी राशि है। मीन राशि जो कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 12वीं राशि, बिल्कुल अंतिम राशि जो है वो बनती है। दोस्तों मीन राशि का जो सिंबल है वो दो मछलियां हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस की हुई हैं। आपने देखा होगा इसका सिंबल। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये देखा जाता है कि मीन राशि वाले अपना डिसीजन जो है वो खुद नहीं ले सकते। उनको एक पार्टनर, एक सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए ये किसी भी क्षेत्र में बहुत ही अच्छी कला है इनकी, लेकिन वो उसको बढ़ा नहीं सकते जितनी देर तक एक सपोर्ट जो है वो नहीं लेते। वो हमेशा यही सोच करके बैठ जाएंगे, यही सोच करके हार हार जाएंगे कि मेरे पास कौन है जिसकी सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकूं, मुझे एक सपोर्ट चाहिए। अकेले जो है ये अपने दम पर कुछ नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ये डरते बहुत हैं। बहुत ज़्यादा वीक इनकी जो है वो सोच होती है। जहाँ से शुरू होती है वो उसको इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं कर पाते, क्योंकि डर जो है, मीन राशि बहुत ही सोल राशि है, बहुत ही सेंसिटिव राशि है, ओवर थिंकर्स हैं। ये अपनी ही दुनिया में, इन्होंने एक अपनी दुनिया बनाई है, ये उसी में रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रैक्टिकली ज़िंदगी को ना जिया जाए, बल्कि उस बबल में, फैंटेसी लैंड जिसको बोलते हैं, उसमें जिया जाए। तो इनकी लाइफ एक ऐसी बॉलीवुड की स्टोरी है या एक मूवी है जिसमें ये रहते हैं और उसी फैंटेसीज में जो है वो जीते हैं, और उन्हें लगता है कि वही सच्चाई है, जो कि नहीं है। एक्चुअल में लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही तेज़ हैं, और इस राशि का लोग बहुत फ़ायदा जो है वो इसी कारण से उठाया जाता है। दोस्तों इसी के बारे में चर्चा होगी। 12 के 12 खानों में दोस्तों अगर आपके कहीं पर भी 12 अंक लिखा है, प्लैनेट जो भी बैठा है उसके बारे में बात नहीं होगी। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे अपने प्लैनेट मत बताइए, सिर्फ जिस खाने में मीन राशि है मैं उसके बारे में दोस्तों आज चर्चा करूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर लगन पर ही मान लीजिए आपके पाइसिस आ गई राशि, दैट मीन्स कि आपका मीन लगन की कुंडली हो गई। ठीक है, अब नाउ सिंस आपकी मीन लगन की कुंडली है तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ का बता दूं, क्योंकि कुंडली की नींव, फाउंडेशन इज़ फर्स्ट हाउस। ठीक है, आपका नेम, फेम, आपकी विचारधारा, आपकी सोचने की शक्ति, आपके सोचने का तरीका, वो जो है आपका फर्स्ट हाउस है। अगर वहीं मीन राशि आ जाए तो दोस्तों ये देखा जाता है कि फर्स्ट हाउस ऑल एस्पेक्ट हो जाते हैं लाइफ के। हर क्षेत्र में, हर पहलू में जो है ये इंसान डरता है। इससे पूछो डर किस चीज़ का है, इसको खुद नहीं पता। एक कॉल इसको आ जाए बुरी न्यूज़ की, कोई इंसान इसको थोड़ा सा भी डरा दे, इसके हाथ पैर जो है वो कांपने स्टार्ट हो जाते हैं। हाथों से पसीना आना, पैरों से पसीना आना, एकदम से पैल्पिटेशंस बढ़ जानी, जिसे हम हार्ट बीट बोलते हैं। दिल का धड़कना बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है वो धड़कना स्टार्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम जो है मीन जिनका लगन है, मैं अपने क्लाइंट से भी जब बात करता हूँ तो ये चीज़ उनसे पूछने पर जो है वो खुद ही बता देते हैं। वैसे तो हालांकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रिटी ऑब्वियस है कि ये चीज़ जो है आप में होगी, बिकॉज लगन आपकी विचारधारा है, आप जैसे सोचते हैं उसके बारे में दर्शाता है। जहाँ करके इसको पता लगता है कि नहीं यार मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं जाकर अटके, कहीं जाकर डर आया तो ये सोचेंगे कि यार अब मैं किससे शेयर करूं। सबसे बड़ी कमज़ोरी ये कि जब डर आया, वो जो सही काम कर रहे थे वो डर ने एक इल्यूजन क्रिएट कर दी। अब इनको कोई चाहिए जिससे कि वो अपना डर शेयर कर सकें। कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो इनके घर पे नहीं पता। जब प्रॉब्लम आ गई तो फिर बहाने से उनके साथ शेयर करेंगे कि यार ऐसे है, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, अब मैं क्या करूं। तो क्या किया इन्होंने, अपने सीक्रेट्स जो है वो शेयर कर दिए। मैं सिर्फ फैमिली की बात नहीं कर रहा, हो सकता है वो आपने बाहर भी किसी मित्र से कर दिए हों, लेकिन वो जो डर का बबल बना था वो असलियत में होना कुछ नहीं था। अब हुआ क्या, आपने अपने सीक्रेट्स भी जो हैं वो दूसरे इंसान को बता दिए। ये आपकी बन गई सबसे बड़ी वीकनेस कि थोड़ा भी रास्ते पर चलते हैं तो एक डर के कारण वहाँ रुकावट कर लेते हैं। वाई? ड्यू टू फियर। कि आपको लगता है कि नहीं यार
मैंने किसी को ये बताई नहीं है चीज़, ये मुझे लग रहा है मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये मेरे साथ कुछ गलत परिणाम, मेरी बेइज्जती, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज़ योर रेपुटेशन, तो आपको लगेगा मेरी रेपुटेशन पर, मेरे मान सम्मान में कोई ठेस ना पहुँचे, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, तो इसके कारण हमेशा आप लोग डरते रहते हो। ये होता होगा तो ज़रूर बताना कमेंट में। आप अपने टैलेंट को बाहर नहीं आने देते, वो टैलेंट जब भी हिडन होगा, बाहर आने की कोशिश करेगा तो साथ ही कोई ऐसी ब्लॉकेज या डर आ जाएगा, वो टैलेंट आपका अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है, टैलेंट को अपने बाहर लेकर के आओ। आप ये बहुत सोचते हो, सोसाइटी के बारे में बहुत सोचते हो कि सोसाइटी में मेरा क्या होगा, मेरा, आप सोसाइटी के कारण जो है वो डर आपका बना रहता है, लेकिन सोसाइटी में ही वो चीज़ लेकर के आओ। सोसाइटी दोस्तों क्या है, देखो एक तो सबसे पहले ये नहीं सोचना है कौन क्या बोल रहा है, क्या कौन क्या नहीं बोल रहा है। सोसाइटी में भी 50% लोग अच्छा बोलने वाले होंगे, 50% बुरा बोलने वाले होंगे, तो जो बुरा बोलने वाले होंगे वो 2-4 दिन बोल करके भूल जाएंगे, लेकिन जो अच्छा बोलने वाले होंगे आपको मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ये मेरी बात हमेशा दोस्तों याद रखना, ठीक है। और जितने आप ओवर पोलाइट हो, बहुत पोलाइट होते हैं, मैं बात करता हूँ इनसे तो समझ में आता है कि ये मीन राशि वाले भी, मीन लगन वाले तो है ही हैं, तो ये भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा ओवर पोलाइट हो जाते हैं, जहाँ करके इनको अपनी इंटेंशन बाहर लानी होती है, ला नहीं पाते। क्लैरिटी, कुछ पूछना है, वो ये सोचना स्टार्ट हो जाएंगे कि वो बुरा ना मान जाए, कि अगर मैंने ये पूछ लिया, मेरा उसको ऑफेंड ना कर दे मेरा सवाल। बट वाई, इट इज़ योर राइट टू आस्क विच एवर थिंग यू वॉन्ट टू आस्क। तो ऐसा मत सोचा करो कि अगर मैंने ये पूछ लिया या बोल दिया तो अगला बुरा तो नहीं मान जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अपनी लाइफ को और कॉम्प्लिकेट करते हैं जिनका मीन लगन है, ठीक है। होगा क्या, अब आप, जैसे मैंने आपको बताया, आप सारे सीक्रेट्स शेयर करते हो, सारी बातें दूसरों को बता देते हो, अगला इंसान आपको ना कमज़ोर समझता है, वो ये समझता है कि ये मेरी तरह तो है नहीं, हम तो सारी दुनिया तो अंदर रखती है अपने, बट ये मूर्ख है, ये तो सारी बातें बता देता है। उल्टा जो है वो आपको कायर समझना स्टार्ट हो जाता है। व्हेन समवन ट्रीट्स यू एज अ कावर्ड, तो आप खुद सोचो ना वो आपसे कितने फ़ायदे ले सकता है, और आप देने को उनको फ़ायदे तैयार भी रहते हो। अपनी वैल्यू कम कर लेते हो, अपनी अहमियत कम कर लेते हो, लोग आपको समझते ही कुछ नहीं है। फिर आप बाद में कहते हो कि लगन पर मीन राशि है, तो आपको ये होता है कि मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा, मेरी इज्जत नहीं हो रही, मुझसे ऐसे ट्रीट किया गया। तो ट्रीट तो करना ही है ना, आप खुद उस गलती का कारण हो, आपने पहले उसको मौका दिया ना, कि पहले सारे भेद बता दिए, कमज़ोरियाँ अपनी डिस्क्लोज कर देते हो, फिर अगर वही उसका फ़ायदा उठाता है तो आप कहते हो हाय यार ये कैसा बर्ताव कर रहा है मेरे साथ। ये चीज़ जो है अपनी आपको दूर करो, ठीक है। अपने डर के कारण अपनी अहमियत जो है वो खराब नहीं करनी है आपको, ठीक है। अवॉइड दिस। चलिए, दूसरे घर में जिनके 12 अंक लिखा है, मीन राशि है, सेकंड हाउस में, तो दोस्तों क्या प्रभाव होगा। अब सेकंड हाउस किस चीज़ का है, प्राइमरीली सेव्ड वेल्थ का है। कमा जो वेल्थ कमाते हो उसको कहीं ना कहीं सेव करते हो, चाहे एफडी हो चाहे जो मर्जी हो, बढ़ाते रहते हो अपनी इनकम, अपने सेव्ड इनकम, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या है, मीन राशि यहाँ आ जाएगी, इनको बड़ी सेविंग करनी नहीं आएगी, बड़ा रिस्क नहीं लेना आएगा। सपोज कर लो इनके पास 3-4-5 लाख रुपया कैश पड़ा हुआ है, अब ये डरते रहेंगे यार एफडी कराऊंगा, मेरा ये तो नहीं हो जाएगा, बैंक वाला मेरा पैसा तो नहीं खा जाएगा, सोना लूंगा तो यार सोने का रेट तो नहीं नीचे आ जाएगा, यहाँ इन्वेस्ट करूंगा तो ये तो नहीं हो जाएगा, कम से कम घर पे कैश पड़ा है तो चल पड़ा है मेरे पास, मेरी आंखों के सामने है। डरते रहेंगे, अननेसेसरी रिस्क लेने से डरेंगे। ये रिस्क किस चीज़ का, कुछ बड़ा करने का। अब देखो बड़ा करोगे तो पैसा बड़ा आएगा ना, छोटी मोटी सोच रखोगे तो फिर छोटा मोटा ही आएगा। ये चीज़ हमेशा अपनी नेचर की चेंज करो। मैंने बताया सेविंग्स कर नहीं पाओगे, मैनेज नहीं कर पाओगे अपनी सेविंग्स को। कोई कहेगा यार तेरे पास कितने पैसे हैं, वो कहेगा यार मेरे पास तो 10 लाख पड़ा है, वो कहेगा कहाँ है, वो मैंने सेविंग अकाउंट में डाल रखा है। वो कहेगा सेविंग अकाउंट में तुझे क्या मिल रहा है, इतने परसेंट मिल रहा है यार, तो वो कहेगा यार एफडी करा ले, वो कहेगा नहीं यार एफडी में ये ना हो जाए वो ना हो जाए। वो उसको अगला इंसान कहेगा तू म्यूचुअल फंड कर ले, तू ये कर ले, अपनी इनकम बढ़ा, सेविंग्स बढ़ा। लेकिन ये आउट ऑफ देयर फियर, डर के मारे वो सेविंग वैसी की वैसी रहेगी, अपने उसको बढ़ा जो है वो नहीं पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने डर के कारण। होगा क्या, फैमिली भी जो है, कुटुंब का खाना भी है, तो कुटुंब को, सारे इंटायर ट्राइब को, आपकी आपकी फैमिली को आपकी आदतें ये पता है कि ये कैसा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी जो है आपसे फेवर लेना स्टार्ट कर जाएंगे, आपको मिसयूज़ जो है वो करना स्टार्ट कर देंगे। यूज़ कहो या मिसयूज़ कहो, वन इज़ द सेम थिंग, ठीक है।
फिर क्या करोगे, दूसरे भाव में मीन राशि है तो आप क्या कहोगे, यार कोई बात नहीं, आपको अंदर से पता है कि वो चालाकी कर रहा है, मेरा भाई हो, मेरा फलाना हो, ढमकाना हो, जो भी कज़न हो, जो भी है, माता पिता, कोई भी हो सकता है, तो वो आपको पता है कि नहीं यार मेरा आई एम बीइंग यूज्ड, तो कोई बात नहीं यार, भगवान देख लेंगे इसका, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, मुझे पता है ना मैं सच्चा हूँ। सो योर नेचर वोंट लेट यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे कि नहीं यार मुझे पता है और तू चालाकी कर रहा है, लेकिन ये है और वो है, तो आर्ग्यू करने से भी डरोगे। ये आपकी नेचर है, तो ये अपनी नेचर में जो है वो चेंज लाओ। अगर आपको यूज्ड होने में ही खुशी मिल रही है तो फिर वो आपकी मर्जी है। जितनी देर तक अपनी हिम्मत नहीं ना दिखाओगे, करज नहीं दिखाओगे, जिनके दूसरे घर में मीन राशि पड़ती है, यू वॉन्ट गेट बिग सक्सेस। बड़ा जो है वो इस जन्म में तो खैर नहीं कर पाओगे। मैं आपको सीधी सी सिंपल सी बात बता देता हूँ, बॉटम लाइन कह लो इसको। आपको कुछ बड़ा पाने के लिए आपको कुछ बड़ा जो है वो करना पड़ेगा, नहीं तो वहीं के वहीं धरे जो हैं वो रह जाएंगे। हो सकता है आप इतना डिज़र्व करते थे अपनी लाइफ में, लेकिन आपके डर के कारण, झिझक के कारण, शाय नेचर के कारण, या वॉट एवर यू कॉल इट, आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे जो आप डिज़र्व करते हो। जितना टैलेंट है आप में, सिर्फ आपका डर जो है उस टैलेंट को खा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये गलती आप मत कीजिए, ठीक है। चलिए, थर्ड हाउस में अगर मीन राशि है, 12 नंबर लिखा है तीसरे भाव में, प्लैनेट कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आज सिर्फ राशि की बात हो रही है। तो दोस्तों उसमें क्या प्रभाव आएगा। अब घर वैसे तो बुध का है, तो ये देखा जाता है कि टैलेंट बहुत होगा इनमें। मीन राशि आती, मीन राशि वैसे आपको बता दूं टैलेंटेड बहुत है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, टैलेंट बाहर लाने से डरते और झिझकते रहेंगे। सो मल्टी टैलेंटेड होंगे, होंगे डेफिनेटली होंगे। बहुत ज़्यादा इनके लिंक्स भी होता है, ये देखा जाता है कि तीसरे खाने से हम अपने हाई रैंक लोगों के लिंक्स भी देखते हैं। लिंक्स भी अच्छे खासे होंगे, लेकिन अपनी झिझक के कारण, शाय नेचर के कारण, अपने डर के कारण ये नहीं पता कि उस इंसान से मैंने फ़ायदा कैसे लेना है, फेवर्स कैसे लेने हैं। ही यू यू नो सम पर्सन कि उसके अगर मैं उससे बात करूँगा या करूँगी तो वो मुझे फेवर दे देगा, लेकिन आपको होगा छोड़ परे यार, मैं बोलूँ कि ना बोलूँ। या तो डर होगा, या शाय नेचर होगी, या आउट ऑफ योर फालतू की ईगो होगी कि ईगो हालांकि पाइसेस में कम होती है, लेकिन फिर भी एक ऐसा छोड़, नहीं यार मैं नहीं कर सकता, यार नहीं, मैं तरले नहीं मार सकता, मैं किसी के वो नीचे नहीं लग सकता, या ऐसा कुछ सोच आ जाएगी कि आपके काम बनते भी होंगे, वो इंसान बना भी देगा आपके काम, इतना बड़ा लिंक है वो, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि नहीं यार, आउट ऑफ सम फियर, आउट ऑफ सम शाय नेचर, वो क्या करोगे फिर, उससे भागोगे। वो खुद भी सोचेगा कि नहीं यार ये मेरे पास आया नहीं, मुझसे इसने काम नहीं मांगा, मैं तो इसका काम करा सकता था, मुझे एक बार बोलता तो सही। आप बोलोगे ही नहीं। एनीवेज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी भाव है, तो ये देखा गया है कि कभी कभार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी भागता है। क्यों भागता है, वो भी इसको होता है कि ये ना हो जाए और वो ना हो जाए, उसके कारण अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ देता है। ठीक है, यही नहीं करना। और आप, मैंने बताया टैलेंटेड बहुत होंगे ये लोग, लेकिन टैलेंट बाहर लाना पड़ेगा। आउट ऑफ फियर अगर अपने टैलेंट को दबा लोगे, वो दबा रह जाएगा। आप, हो सकता है आपको गाना आता हो, लेखक अच्छे हों, लिखते अच्छे हों, बोलते अच्छा हों, ये सब गुण आप में हो सकते हैं, पर जितनी देर तक आप सोसाइटी का डर, वो क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा, फलाना क्या बोलेगा, तो आप अपने टैलेंट को दबा लेते हो, जो कि आपकी बहुत बड़ी जो है वो गलती है। और इसी के कारण आपको अपने टास्क से जो है वो भटका दिया जाता है। डर के कारण भटक जाओगे कि नहीं यार छोड़, ये नहीं होगा, ये कर लेता हूँ, चल वो देख लेता हूँ, एक टास्क पे नहीं रह पाओगे। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स की बात करें तो फ्रेंड्स आपके ऐसे होंगे, उनको सबको आपकी नेचर पता है कि यार ये भोला है, ये इसका जो है हम ऐसे करते हैं और वैसे करते हैं और इसको बेवकूफ़ बनाते हैं, तो आप बेवकूफ़ बनते रहोगे, वो बनाते रहेंगे। दे विल always misuse you and you will be always used and thrown like a tissue in the dustbin. Sorry to use these words, but ऐसा होगा जितनी देर तक आप चुस्त चालाक नहीं बनोगे। अगर लोगों के काम आना ही आपकी ज़िंदगी का वो जेनरोसिटी आपने वो बना रखा है जी, टैटू बना रखा है जेनरोसिटी का, तो वो आपकी मर्ज़ी है अगर काम आना है तो। थर्ड खाना भाई बहन का भी है, तो सिबलिंग्स भी जो है ये देखा जाता है कि सिबलिंग्स भी नहीं छोड़ते, वो भी
इनको फ़ायदा उठाते रहते हैं इनका, और ये जो है उनके लिए सारी ज़िंदगी जो है वो करते रहते हैं। चाहे वो गड्ढा भी खोद देंगे, उसमें भी लेटने को तैयार हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं, मैं खुशी-खुशी इस गड्ढे में भी लेट जाऊँगा, तू कर ले कोई बात नहीं जो करना है। सो इग्नोर ऑल दीज़ थिंग्स, इग्नोर ऑल दोज़ फ़ियर्स। अगर आप आगे लाइफ़ में बढ़ना है, अपने टैलेंट को बाहर लाओ, जो आपका टैलेंट है। सोसाइटी की परवाह मत करो, और लोगों के काम करते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, चलिए फोर्थ हाउस की बात कर लेते हैं। अगर चौथे भाव में मीन राशि पड़ी हो तो इसमें क्या प्रभाव होते हैं। चौथा भाव दोस्तों हमारी फैमिली के सुखों का भाव है, हमारी फैमिली को दर्शाता है। जिस फैमिली में हम रहते हैं, जिस छत के नीचे हम रहते हैं, वो फैमिली जो है वो है फोर्थ हाउस। ठीक है, एंटायर जो हमारी फैमिली ट्राइब है वो है सेकंड हाउस। ठीक है, तो फोर्थ हाउस में अगर मीन राशि आ जाए तो दोस्तों क्या होगा। बहुत ज़्यादा सोचोगे अपनी फैमिली का, बहुत ज़्यादा करोगे, एक एक मेंबर के लिए अपने आप को आग में झोंक दोगे, एनर्जी लगा दो कि नहीं मुझे इसके लिए करना है, मुझे उसके लिए करना है। लेकिन अगर आपको कहे कि आप अपने लिए क्या करोगे, नहीं यार मैंने अपने लिए क्या करना है यार, मैं तो लोगों की सेवा करने आया हूँ। तो ठीक है, या तो आप या तो लोगों की सेवा कर लो, फैमिली मेम्बर्स की सेवा कर लो, या तो आप अपने आप को खुश रख लो। फिर ये मत कहो बाद में कि यार मैं बड़ा दुखी हुआ, मैंने इतना किया, उसने किया नहीं। तो भैया मीन राशि अगर चौथे में है, किसने गारंटी देनी है कि आपका काम दूसरे भी करेंगे? नहीं करेंगे। आप अपने कंफर्ट्स को सैक्रिफाइस करके, अपनी खुशी को सैक्रिफाइस करके दूसरों को ही लगे रहोगे सुख प्रदान करने, तो फिर ये तो लाइफ का पैटर्न नहीं ना हुआ। आप आपके लिए कौन करेगा? यहाँ पर टिट फॉर टैट, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि नहीं, हाँ और चीज़ों में हो जाएगा टिट फॉर टैट, लेकिन नहीं मैं तुझे सुख दूँ तू भी मुझे सुख दे, ये उम्मीद आप नहीं रख सकते। पाइसेस वाले तो बिल्कुल नहीं रख सकते। तो अगर चार चौथे भाव में अगर ये सिचुएशन है, 12 अंक वहाँ पर लिखा है, तो दोस्तों मैं आपको पहले ही कह दूं कि ये चीज़ आपके साथ नहीं होनी। सुखों का भाव, खुशी का भाव, सुखों की पूर्ति का भाव, इमोशंस का भाव, तो होगा सब कुछ इनके पास, लेकिन कभी कभार ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास इस चीज़ की कमी रह गई। आप ये नहीं देखते कि आपके पास क्या है, आप ये देखते हो कि इसके बावजूद मेरे पास क्या नहीं है। तो जो है उसका सुख भोगो ना पहले, जो नहीं है उसको क्यों ले रहे हो कि नहीं मेरे पास यार सेकंड हैंड गाड़ी पड़ी है, क्यों ना यार 15 लाख की गाड़ी ली जाए। सेकंड हैंड गाड़ी का सुख ले लो पूरा, जब वो आनी होगी बड़ी गाड़ी या नई गाड़ी वो अपने आप आ जाएगी। चीज़ों के पीछे भागना जो है वो आपको सिर्फ डिप्रेशन या वो लैक ऑफ पीस ऑफ माइंड दुख देगा और कुछ नहीं देगा। ठीक है, तो सुख इसी में है, जो मिला है उसमें सुखी रहो। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर मन वो होता है, विकसित होता है, या बहुत ज़्यादा डर इत्यादि ऐसा लगता है, या कुछ गलत ख्याल या बुरे सपने आते हैं, तो योग करो, मेडिटेशन करो, फिर माइंड जो है आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल जो है वो होगा। ठीक है, कभी कभार ये होता देखा गया है इनके साथ कि इनको ना डर होता है पैसा ना चला जाए, मेरा ये ना डूब जाए, मेरा वो ना डूब जाए, मुझसे मेरा धन कमाया हुआ ना निकल जाए, मेरा फैमिली मेम्बर मुझसे ये वाला दूर ना हो जाए, या कुछ भी इसको लेकर के प्रॉब्लम्स रहती हैं जो इनका स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब कर देती है। स्लीप साइकिल अगर आपका डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर 12 नंबर आपके चौथे भाव में लिखा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सुखों की कामना करनी है तो कीजिए, मैं ये मना नहीं करूँगा आपको कि सुखों की कामना मत कीजिए। सुखों की कामना तब कीजिए जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत रखें। अगर आप हर चीज़ को लेकर के डरते रहेंगे, मैं ये करूँ या ना करूँ, मैं प्रॉपर्टी लूँ या ना लूँ, मुझे ये चीज़ गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, चल ये रहने दे, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ये जो आपकी प्रॉब्लम है, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, जो अननेसेसरी फियर है, थोड़ी दिलेरी आपको दोस्तों रखनी पड़ेगी, तभी ये सब चीज़ें मिलेंगी। अगर अच्छी गाड़ी लेनी है, महंगी गाड़ी लेनी है, महंगा घर लेना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्क उठाने पड़ेंगे। रिस्क नहीं उठाओगे तो भैया फिर ऐसे है कि आप चाहते भी हो कि मैं कुछ ना भी बड़ा करूं और मुझे बड़ी चीज़ें मिल भी जाएं, तो ऐसा जो है वो नहीं होता है, ये सपने ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। अगर आपके फिफ्थ हाउस में 12 अंक लिखा है तो दोस्तों क्या इसमें इफ़ेक्ट आएंगे।
12वां खाना किस चीज़ का? प्राइमरीली आपके बच्चे का, औलाद का। तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा इमोशनल या बहुत ज़्यादा डर मत रखो अपनी औलाद के प्रति, ठीक है? ये मत सोचो कि यार ये बड़ा होकर मुझे, अब ये बहुत सोच, जो मैरिड है उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके बच्चे हैं, तो ये बहुत सोचते हैं कि मेरा बच्चा आगे चलकर मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएगा कि नहीं निभाएगा, मेरी कदर करेगा कि नहीं करेगा, मेरी उन्नति में हाथ बटाएगा कि नहीं, ये बिगड़ तो नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ों में ना डर बैठ जाता है एक। बच्चे को लेकर के बहुत ज़्यादा डरो मत, ठीक है? फ़ियर जो है वो मत रखो, ठीक है? आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करो, उनको अपने पैरों पर खड़ा कर दो, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बाकी वो जाने और आप जाने, ये मत सोचो कि नहीं मैंने इनको इतना पढ़ाया लिखाया, अब ये मेरे को फ़ेवर करेंगे। ऐसा जो है आपको दोस्तों नहीं सोचना है, और ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी जो है नहीं करनी है आपको, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखो। जो लोग लव अफेयर्स में पड़ जाते हैं वो धोखा बहुत ज़बरदस्त वाला खाते हैं। तो मैं आपको पहले ये बता दूं, अगर आपकी मीन राशि पड़ती है 5वें खाने पे, 12 अंक लिखा है, तो लव अफेयर से भैया दूर रहना, आपको बहुत तगड़ा झटका लगेगा। तो वो सह नहीं पाओगे, वो बिल्कुल सह नहीं पाओगे। फिर यहाँ तो डिप्रेशन में आ जाओगे या आत्महत्या की कोशिशें करोगे, जिसे हम स्टूपिडिटी बोलते हैं, और कुछ नहीं होता ये। फिर सोचोगे कि नहीं यार क्या करूँ, फिर बदले की भावना कई लोग रख लेते हैं, उसने किया ये किया। आपसे होना नहीं है, आप इस काबिल नहीं हो। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये बदले वाले इंसान आप हो नहीं। 5वें खाने में मीन राशि पड़ती है तो लव अफेयर से दूर रहो, प्रैक्टिकल सोचो, इन सब चीज़ों में नहीं कुछ रखा। यूज़ कर लिए जाओगे और लाइक अ टिश्यू इन द डस्टबिन ऐसे फेंका जाता है ऐसे लोगों को। सॉरी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा व्यवहार जो है आपके साथ किया जाता है। अगर है ऐसा कुछ तो कमेंट में लिख देना, ठीक है? बहुत ज़्यादा कोई आपके साथ रूड होता है या बहुत ज़्यादा आपके साथ चालाकी करता है, तो जाने दे, प्रवृत्ति वाले मत हो जाना कि नहीं यार चल छोड़ जाने दे, नहीं कोई बात नहीं। अरे रूड हो रहा है तो आपको भी भगवान ने ज़बान दी है ना, तो फाइट बैक। उसको भी छठी का दूध याद कराओ कि नहीं यार तूने मुझे ये बात बोली कैसे, हु आर यू टू से दिस। आप लोगों की ये बड़ी प्रॉब्लम है, डर के मारे बैठ जाते हो, यार चल बोल दिया यार, ठीक है ना यार, बस करना यार, अब मत बोलो, और हो गया बोल दिया, नहीं मानता बुरा मैं, ठीक है यार मत मानो, मैं ये नहीं कह रहा, बट उसको शय देते हो आप लोग सामने वाले इंसान को। अगर वो एक बार उसने देखा कि मैंने ये बोल दिया, इसने रिएक्ट नहीं किया, वो बार बार करेगा। इसलिए आप अपनी नेचर को बदलो, डोंट फियर, फाइट बैक। उसको बताओ कि भाई तूने ये क्यों बोला, मुझे साबित कर जो तूने बोला वो सही है। एटलीस्ट रिस्पॉन्ड बैक टू हिम और हर, ठीक है? चलिए 6th हाउस, अगर छठे भाव में 12 राशि है, पाइसिस राशि है, 12 अंक लिखा है, तो दोस्तों क्या होगा? दुश्मनों का भाव, गुप्त शत्रुओं का भाव, एनिमीज विल ट्रीट यू एज अ स्लेव। ऐसे आपसे फ़ायदे लेंगे जैसे एक स्लेव से फ़ायदे नहीं लेता कोई, वैसे। और आप उनको पता भी नहीं होगा वो मेरे दुश्मन है, वो आप उनके काम सारे बनाने पर तुले होगे, जिनके, और आउट ऑफ फियर भी, आउट ऑफ शाइनेस, आउट ऑफ फियर कर रहे हो उनके सारे काम, ये करने पड़ेंगे आपको। आपकी सोच वैसी बनी हुई है कि ना किया तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि आप लोग हो बहुत ही सौम्य, बहुत ही इमोशनल, और इस चीज़ में आप आकर कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हो कि अपनी हानि की सोचते हो, वो मेरी हानि ना कर दे। ओवर सेंसिटिव जिसे बोलते हैं ना, ओवर सेंसिटिव बच्चा, वैसी नेचर आपकी होती है। ये जो चीज़ है आपको नहीं करनी। आप सबका करो, मैं ये नहीं कहता, आपकी मर्ज़ी है, करना चाहते हो करो, लेकिन ये सोच के मत करो कि आपकी जब बारी आएगी तो आपको भी जो है वैसे ट्रीट किया जाएगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ऐसी दुनिया काम नहीं कर रही है, ये यूनिवर्स जो है ऐसे नहीं चल रहा है कि नहीं यार तुम जो कर रहे हो वो अगला भी हाँ ठीक है, अगला नहीं करेगा तो आपको कोई ना कोई ज़रिया भेज दिया जाएगा आपकी सर्विसेज लौटाने का। दिस इज़ हाउ यूनिवर्स इज़ वर्किंग। बट अगर ये सोच लो कि वही इंसान से मैं ये करवा पाऊंगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है? जब भी कोई आता है पैसे मांगने, भैया दीदी पैसे दे दो या ये फेवर कर दो, ये लो जी कितने चाहिए, कोई बात नहीं, ले लो कोई बात नहीं। अब आपकी मेंटालिटी बन गई कि नहीं यार मैंने इस बच्चे के साथ या इसके फलाने के साथ मैंने ना बहुत किया है, अपने भाई के साथ या फ्रेंड के साथ, तो जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी आ जाएगा, मेरे को भी तो आ जाएगा। ऐसा थोड़ा ना है कि मैंने कर दिया तो वो मुकर जाएगा। जब आप फ़ोन करोगे ना, वो फ़ोन या तो उठाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अब फेवर लौटाने का टाइम आ गया,
या अगर फ़ोन उठा भी लिया, आपने बोल भी दिया हाँ जी मुझे ना वो थोड़ी ज़रूरत पड़ गई थी यार, ये वो, आप नहीं भी किया, चलो आप प्रॉब्लम में भी आ गए, उसको पता लग गया प्रॉब्लम में, फिर भी अपने टूटे मुंह से एक बार भी वो भैया ना बोलेगा ना बोलेगी कि तेरे को ज़रूरत है किसी चीज़ की, मैं मदद करूं, मैं तेरे को इतना दे दूं, कोई नहीं आएगा। ये अपनी नेचर में भैया पहले ही बिठा लो, जिनके छठे घर में 12 अंक लिखा है। ना बोलना सीख लो, लर्न हाउ टू से नो। इफ़ यू कांट से नो, योर लाइफ विल नॉट बी सक्सेसफुल, यू वोंट प्रोग्रेस। मैं आपको सीधी सीधी से यह बात बोल दूं। और एक और बात, जहाँ झूठ बोलने की नौबत आए, बोलना सीख लो। सच पर हमेशा चलते रहोगे, अच्छी बात है सच पर चलना, बट लोग जब टेढ़े मिल जाएंगे ना आपको, तो वो सच के हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनके सामने झूठ बोलना पड़े, अपने फ़ायदे के लिए बोल दो, सेल्फिश होना पड़े बोल दो। हालांकि मैं सेल्फिश होने के लिए किसी को बोलता नहीं हूँ, लेकिन मीन राशि के बारे में मुझे थोड़ा ऐसा चलना पड़ता है। ठीक है, चलिए 7वें भाव की बात करते हैं। अगर आपके 7th हाउस में 12 अंक लिखा है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? 7वां भाव किस चीज़ का है? आपके स्पाउस का। मैरिड लाइफ का है ही, आपके स्पाउस का भी है। बहुत ज़्यादा कोशिशें मत करो स्पाउस को खुश करने की। मैं आपको पहले थोड़ी समझा देता हूँ, आप ऑफेंड मत होना मेरी इस स्टेटमेंट को लेकर के। आप क्या है, ओवर इंडल्ज कर देते हो उस चीज़ में कि नहीं उसको मैं सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ, वो मुझसे खुश है, एम आई कंफर्टिंग हिम और हर। तो आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचोगे, ये चीज़ जो है आपको नहीं सोचनी है। आप अपनी रिस्पेक्ट खो दोगे, एज सिंपल एज दैट। जितना करोगे करना अच्छा है, आपकी जिम्मेवारियां निभानी है, वो आपका काम है। ओवर इंडल्जेंस इन मेकिंग हर और हिम हैप्पी विल लीड यू इन ट्रबल, एंड वो रिस्पेक्ट जो है, आपकी अहमियत वो ख़त्म आप हो जाएगी, आप उसको लूज़ कर देंगे। ठीक है, फिर होगा क्या कि कुछ गलतियां आपने करी नहीं होंगी पर आप पर थोपी जाएंगी, आप फिर हार करके, क्योंकि रिश्ता खराब ना हो, रिश्ता बचाना है। अच्छा मेरी माँ या अच्छा मेरे बाप, आप ये लाइन बोल दोगे और कहोगे चल मैंने ही किया, मैं ही सॉरी बोल देता हूँ या बोल देती हूँ। फिर आप उस बात को रफा दफा करने की कोशिश करोगे, एंड उसी के चलते उसकी ये ना हो जाए और वो ना हो जाए, तलाक तक ना आ जाए नौबत, या ये मुझे छोड़ ना दे। अगेन फियर, डरना ही तो नहीं है आपको, यही चीज़ का ध्यान रखना है। फिर सॉरी बोलोगे, फिर ये कहोगे वो कहोगे, झुक जाओगे। हालांकि झुकनी अच्छी अच्छी चीज़ है, झुकना रिश्तों में, लेकिन हमेशा जो है वो अच्छा नहीं है। इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है? नहीं तो वो अहमियत नहीं बन पाएगी आपकी रिश्तों में। ठीक है, ओके। अगर ये खाना दोस्तों पार्टनरशिप का भी है, 7वां भाव, तो यहाँ पर मीन राशि है, तो बहुत ध्यान से, आप लोग इतने सौम्य सीधे हो कि आपको चुटकी बजा करके आपका पार्टनर जो है वो स्कैम कर जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। वैसे तो मैं कहूँगा कि पार्टनरशिप आप ना ही करो जिनके मीन राशि है, बट वो क्या होगा कि आप कर लोगे किसी तरह, लेकिन ये है कि आपका ही पार्टनर आपको बेवकूफ़ जो है यहाँ पर बना देगा। बट फिर भी मैं आपको ये कह दूं, एक चीज़ बता दूं कि अगर वो कोर्ट केस की धमकियां दे रहा है या कुछ दे रहा है, तो यहाँ पर फाइट बैक मत करना, क्योंकि ये कलेश और ये जो कॉन्फ्लिक्ट कोर्ट केसेस हैं उसमें आप अपनी लाइफ, क्योंकि आप बहुत सौम्य हो, अगर ऐसा कुछ हो गया आप सरवाइव कर नहीं पाओगे, रातों की नींद जो है वो आपकी फालतू में ख़राब होगी। तो इससे अपनी तरफ से जो है वो कुछ नहीं करना, भगवान पर छोड़ दो। अगर कुछ वक्त ऐसा आएगा, कुछ ऐसा हो भी जाएगा उनकी तरफ से, आपकी तरफ से नहीं, तो ये दौर निकल जाएगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है मेंटली, बट ये दौर निकल जाएगा। आपने उकसाना नहीं है चीज़ों को और बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करने हैं। ठीक है, आउट ऑफ फियर, मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, जो है चीज़ें बिल्कुल अपने अगेंस्ट मत कर लेना। ठीक है, कि नहीं यार डर के मारे चलिए हो गया वो हो गया, जस्ट ट्राई टू बी साइलेंट एंड ऑब्जर्व द सिचुएशन। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे 8वें भाव की। अगर 8th हाउस में 12 अंक लिखा है, इसका मतलब क्या है? मीन राशि जब 8th हाउस में आ गई, तो ये तो है कि सडन गेन्स आपको होंगे, गुड पॉसिबिलिटीज़ कि आपको सडन गेन्स हों, क्योंकि सडन गेन्स का खाना है ये। बट अगर आप बहुत बड़े रिस्क लोगे, तो ही आपको जो है वो बड़े गेन्स या बड़े फ़ायदे या बड़ा कुछ रिटर्न की जो उम्मीद है वो आपकी बनेगी। लेकिन अगर आप बड़े रिस्क लेने से डरोगे, तो बड़ा कुछ और सडन कुछ जो है वो नहीं होगा, वो अपनी रफ्तार से, जो अपनी पेस से वो चलता जाएगा। इस चीज़ का सबसे पहले तो आप ध्यान रखो। ठीक है, बहुत सी ऐसी
अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लाइफ में जो आपको ग्रैब करनी है, उनको पहचानना है। नहीं तो होगा क्या, वो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप डर जाओगे कि ये मैं करूं या ना करूं, इतना बड़ा रिस्क लूं या ना लूं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दोज फियर्स, उस डर के कारण, उस शाइनेस के कारण, या उस अनडिसाइसिवनेस, डिसीजन ना लेने की क्षमता, ये चीज़ लेने की क्षमता, कहने का मतलब अनडिसाइसिवनेस, ये जो है आप नहीं कर पाओगे इस नेचर के कारण। सो वो होगा क्या, वो अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आएंगी, वो आप मिस कर दोगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये आपके साथ घटित हो सकता है। इफ़ यू मिस दैट अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ फियर, तो फिर वो दोबारा नहीं आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आप शाय हो और फियर करते हो, तो ये देखा जा सकता है कि आप की लाइफ में कोई ऐसा इंसान होगा जो हाई रैंक का हो सकता है, बड़े ओहदे का हो सकता है, या कुछ गुप्त इंसान भी हो सकता है। तो उसको अप्रोच नहीं करोगे जस्ट बिकॉज ऑफ योर शाय नेचर और डर के कारण। तभी मैंने स्टार्टिंग में लिखा जो डर गया समझो मर गया। तो कहने का मतलब वाकई में जो डर गया समझो मर गया। अगर आप डरते रहे, उस इंसान को अप्रोच नहीं किया, हो सकता है वो इंसान जो है बड़े ओहदे का, वो आपके मसले जो है वो हल कर सकता था। लेकिन वही बात, डर के कारण नहीं किया, तो आपका नुकसान जो है वो हो सकता है। एंड इवन कि वो इंसान सोच रहा था कि ये मेरे पास आता तो सही, आती तो सही, मुझसे बात तो करता या करती, हो सकता है मैं इसका मसला सुलझा देता। लेकिन आपने नहीं किया तो वो आपका मसला सॉल्व नहीं होगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। दैट अनडिसाइसिवनेस ऑफ योर्स, दैट फियर ऑफ योर्स, वो आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। नाइन्थ हाउस की बात करेंगे। जब नवम भाव में 12 अंक लिखा हो, इसका क्या मतलब है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप में बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स, आप में बहुत ज़्यादा जेनरोसिटी, जेनरोसिटी क्या होती है, जेनरस नेचर, दयावान, लोगों का भला करना, दया करते रहना, और बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स। नहीं मेरा ये प्रिंसिपल है, बोल दिया ना ऐसे ही होगा तो ऐसे ही होगा। डिसिप्लिन, नहीं ऐसे ही होना चाहिए, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं ये करूँगा बिकॉज ये मेरा प्रिंसिपल है और मुझे उसी के हिसाब से चलना है। अगर ये नेचर आपकी बन गई ना, तो दोस्तों ऐसा है कि आपको ज़िंदगी में मिलना कुछ नहीं है। कभी कभी परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया करो, और थोड़ा जो फालतू का डर जो क्रिएट किया हुआ है वो मन से निकाल देना, ठीक है। नहीं तो होगा क्या, भाग्य भी जो है वो खाना भाग्य का है, भाग्य जो है वो आपको फेवर नहीं करेगा। जो आ रहा है, नवम भाव स्पिरिचुअलिटी और डोनेशंस का भी है। जो आ रहा है वो डोनेट करते जा रहे हो, ले जा यार, तू भी ले जा, जान दे यार। वो भाग्य भी कहता है कि यार ये जो जो मैं इसको देता हूँ वो सारा कुछ तो ये बांटी जा रहा है, तो इसको मैं दूं क्या, मेरी भी तो लिमिट है। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना हो, ठीक है। डोनेशन टू सम एक्सटेंट इज़ गुड, बट डोनेटिंग एवरीथिंग टू द सोसाइटी, सो दैट सोसाइटी में आपका नाम हो, मतलब आपकी तस्वीरें आए अखबार में, या लोग कहें कि नहीं यार ये बहुत अच्छा है। और किसी रिश्तेदार ने मदद मांगी, आपने बिल्कुल उसको कुछ नहीं सोचा और सारा कुछ अपना उनके नाम कर दिया या उनकी हेल्प कर दी, जस्ट टू हियर दिस थिंग कि यार तू बहुत अच्छा है। अगर ये आपको वाहवाह लूटनी है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत नुकसान होगा ज़िंदगी में। मैं आपको पहले ये चीज़ बता दूँ, ये आपको दोस्तों नहीं करना है, ये आपकी ज़िंदगी खराब करेगा, ठीक है। सोसाइटी को भूल जाओ, सोसाइटी के बारे में मत सोचो, मेरी वाह वाह कैसे होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अपने आप को कंफर्ट करो, सबसे पहले ज़रूरी बात यही है। मीन राशि जिनके भी नवम भाव में पड़ती है, सेल्फिश हो जाओ। हालांकि सेल्फिश मैं इतनी जल्दी नहीं बोलता किसी को, लेकिन आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, तभी जो है आपको भाग्य का पूरा साथ जो है वो मिलेगा। और फालतू के डर आपको नहीं रखने हैं मन में, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे 10वें भाव की। 10th हाउस में अगर ये राशि हो, मीन राशि, तो ये बड़ी गड़बड़ सी समस्या हो जाती है। गड़बड़ क्यों होती है, बिकॉज ये खाना है मांगता है हमसे चालाकी। और राशि आ गई किस चीज़ की, भोलेपन की, डर की, मासूमियत की। तो ये यहाँ पर जो है वो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है।
इट इज़ कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ फेलियर। मैं आपको डराना नहीं या आपका मन खराब नहीं करना चाहता हूँ, बट यहाँ इसका कोई मेल नहीं, तभी जुपिटर नीच माना जाता ना। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, 10वें में 10वां भाव आपसे चालाकी मांगता है। इसको इस्तेमाल करना है, आगे बढ़ना है, ऊंचे ओहदे पर पहुंचना है, मासूमियत काम नहीं आनी, और वो जो डोनेटिंग वाली पूजा पाठ, इनोसेंस, ये वाली नेचर से बिल्कुल अलग है ये खाना। तो तभी इसको जो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ फेलियर इन दिस हाउस, इन एट वर्क प्लेस का, कार्य क्षेत्र का खाना है, तो उसमें फेलियर की नहीं, मैं आप पूरी ज़िंदगी की फेलियर की बात नहीं कर रहा, वर्क प्लेस की जो है उसकी दोस्तों बात कर रहा हूँ कि कार्य क्षेत्र में फेलियर की निशानी मानी जाती है। ऐसा जातक का क्या है, लोगों को ही भले करते रहेगा जहाँ पर भी काम करता होगा। फेलो एम्प्लॉई है, उसका भी काम कर देगा और उसको क्रेडिट भी दे देगा अपने काम का। अगर सपोज कर लोग जॉब में हो तो क्या होगा, आपके कार्य क्षेत्र में काम आप करोगे, दूसरों का भी करोगे, वो तो अपना प्रमोशंस लेकर के बैठ जाएंगे। लेकिन जब आपकी बारी आनी है, आपने सोचना है कि मेरी प्रमोशन, तो भैया आपने तो पहले ही उनका उनका भी काम कर दिया इतनी स्पीड से, उन्होंने आपको बोला कि मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे, तो आप तो हो बहुत जेनरस, है ना, दयावान, और लोगों को अपन उन फालतू में अपने किए का क्रेडिट लोगों को बांटते फिरते हो, तो आपके साथ तो ये होना ही होना है। सॉरी टू से, बड़ा ब्लंट होकर ये मुझे कहना पड़ रहा है कि आप लोगों को करोगे तो लोग ही प्रमोशन ले जाएंगे ना, आप थोड़ा ना लेकर के जाओगे। वाह वाह लूटने की कोशिश करोगे कि नहीं मेरी वाह वाह हो, तारीफ हो, कि मैं मेरे को लोग बड़ा जेनरस समझें, और कार्य क्षेत्र में सबका काम करते फिर रहे हो, चाहे बिजनेस ओनर हो, कुछ भी हो सकता है, जिस जो भी कार्य क्षेत्र है, जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, प्रोफेशन है, एनीथिंग, बस लोगों का करने लगे हुए हो, तो लोग जो है वो मज़े लूट रहे हैं, आपको अपनी वाहवाही की पड़ी है कि नहीं यार, फलाना मेरा सीनियर या फलाना मेरा कलीग या जो भी है वो मुझे एक बार तारीफ़ कर दे, मेरी मेरी तो इसी में ज़िंदगी बन गई, मैं तो इसी में ही बहुत खुश हूँ। तो ठीक है, अगर आप खुश रहना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है, आगे बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो फ्रूट जो है ना, फल जो है आपकी मेहनत का, वो कोई और लेता जाएगा, ठीक है। डर जाओगे कि डिसीजन लेना नहीं आएगा कि अपने कार्य क्षेत्र में कि यार ये काम मैं करूं या ना करूं, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो करना चाहिए वो करोगे नहीं, जो नहीं करना चाहिए उल्टा वो करते रहोगे। ऐसा जो है, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। डर नहीं रखना है कि नहीं यार अगर मैं ये करूँगा तो डर के मारे ये करूँ या ना करूँ, उससे पुल आउट कर लो अपने आप को, है ना, कि नहीं यार मैं करूँ, अगर मुझसे गलती होगी ये ना हो जाए, तो अपने आप को आप पुल आउट कर लेते हो, वो चीज़ जो है वो आपको नहीं करनी, ठीक है। इसमें 10वें घर में तरीका क्या है, मीन राशि अगर है आपकी, तो वो होता है ना घोड़ा जो ब्लिंकर्स हमेशा अपने डाल करके रखता है, ब्लिंकर्स जो वो लगा होता है उसके यहाँ पर, है ना, जो लेदर का वो, उससे ना उसको यहाँ दिखता है ना वहाँ दिखता है। ऐसी नेचर रखो, ना इधर देखो ना उधर देखो, किसी की नहीं सुननी, अपने टास्क पर जो है वो नज़र रखो कि मुझे अपना काम कैसे करना है। फेवर्स वगैरह गए भाड़ में, मैंने किसी को फेवर्स नहीं देने, मैंने अपना काम करना है, ठीक है, एंड यू हैव टू रीच योर टारगेट। इस चीज़ का सिर्फ ध्यान रखो, ऐसे आप सही रहोगे जिनके 10वें घर में दोस्तों मीन राशि पड़ती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर आपके 11वें घर में मीन राशि है तो दोस्तों इसके क्या रिजल्ट आएंगे। 11वां भाव है आपकी इंक्रीमेंट का, राइज इन इनकम का, बढ़ोतरी, आपकी कमाई की बढ़ोतरी का घर है 11वां घर। तो सबसे पहले तो आप क्या करते हो, हमेशा जो है आपका फोकस उसी चीज़ पर है, राइज ऑफ इनकम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, और बहुत ज़्यादा डर के मारे सोचते हो, क्या कि मतलब डर होता है अंदर से, ये मैं करूँगा तो मेरी इनकम रुक ना जाए, या मेरी इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मुझे दूसरा काम कर लेना चाहिए, नहीं इससे काम बढ़ेगा, उसमें जो है वो डर एक अननेसेसरी जो है वो आपका हमेशा होता है। इसी के चलते हुए आप अपने थॉट्स बहुत आएंगे, डेफिनेटली बड़े थॉट्स घूमेंगे, थॉट्स फटाफट से, लेकिन वो थॉट्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? ड्यू टू फियर ऑफ लॉस। तो ये कोशिश भैया ना करना, डर के मारे जो है अपनी सोच को जो है वहाँ दबा मत देना, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो, डरना नहीं है आपको। उसके बाद आपके मन में ना कभी कभी ये ख्याल आ जाता है कि उस इंसान ने ये किया था तो उसके साथ ये हो गया था, अगर मैं भी करूँगा तो मेरे साथ भी ये हो जाएगा। तो भैया ये सोच आप पहले मन से निकालो कि उसने किया, हो सकता है उसका तरीका गलत था या उसकी किस्मत नहीं थी, उसको वो चीज़ नहीं मिली, ठीक है, लेकिन हो सकता है वही चीज़ अगर आप करो और सही तरीके से
करो तो क्या पता आपकी किस्मत भी अच्छी हो, आपका वो काम बन जाए। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखो कि दूसरों के एग्जाम्पल्स ले करके अपनी लाइफ को वैसा मत सोच लिया करो और इतने डरपोक मत हो जाया करो। डर की ही बात है सारी मीन राशि वालों, नॉट मीन राशि वालों, जिनकी मीन राशि 11वें में है उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। उसके बाद रिस्क लेना सीखिए। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ऐसे चांसेस आते हैं जहाँ आपको बड़े बड़े रिस्क उठाने पड़ते हैं। तो जस्ट बिकॉज आप रिस्क लेने से अगर डर जाओगे, अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मेरा इतना नुकसान हो जाएगा, तो इनकम की बढ़ोतरी कैसे होगी अगर आप रिस्क नहीं लोगे। ठीक है, सब कुछ घर बैठे बिठाए नहीं मिलता। ठीक है, कुछ रिस्क जो हैं हमें जिसे कहते हैं कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, कुछ इनोवेशंस करनी पड़ती हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। कई लोगों की ये आदत बन जाती है, 11वां भाव आपके दोस्तों का भी है, तो दोस्तों से बड़ा डरते हो कि यार मैं इसका करूं या ना करूं। तो यहाँ पर भी डर है आपको कि यार अगर मैंने इसका किया तो यार ये बड़ा चक्कर है, अगर पता नहीं इसने मेरा वापस करना है कि नहीं करना है ना। ये चीज़ आपके मन में है कि अगर मैंने इसका कर दिया ये वापस मुझे ये करेगा, ये फेवर मुझे देगा। पहले से ही मन में ये चीज़ बिठा करके बैठ जाते हो कि फेवर्स मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये चीज़ नहीं आपको करनी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। या कोई आपके लिए कर रहा है तो आपको लगे कि नहीं मुझे भी कल को उसका करना पड़ेगा, ये मन में ख्याल आते हैं ना, तो ये सब निकालो। ठीक है, और तभी सक्सीड कर पाओगे जब वंस द फियर इज ऑल गॉन। ठीक है, चलिए 12th हाउस की बात करेंगे। 12वें खाने में, अब ये काल पुरुष के हिसाब से तो 12वां खाना पाइसिस ही है, और पाइसिस राशि आ जाए 12वें खाने में तो दोस्तों क्या प्रभाव होंगे। सबसे पहले एक्सपेंसेस का खाना है, तो आपको डिसीजन लेने नहीं आते। वैसे तो कोशिश करते हो वैसे कि बहुत सोच समझ के मैं खर्चे करूँ, ये करूँ वो करूँ, बट कभी कभार क्या होता है दिमाग में चिड़चिड़ापन इतना आ जाता है कि सोचते हो कि खर्चा करना है लेकिन नहीं कर पाते, इसलिए उसके पीछे पड़ जाते हो कि मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ इसके पीछे खर्चा, ऐसी की तैसी। फिर अननेसेसरी चीज़ पर जो है वो खर्चा करके बैठ जाते हो और बाद में फिर पछताते हो कि यार मुझे ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए थी, आई शुड नॉट हैव टेकन दिस। ये मैंने क्या किया, मैंने अभी अपने इतने फालतू के पैसे ख़राब कर लिए। फिर ना उसका वापसी होनी है ना उसका एक्सचेंज होना है, फिर आपका मन में है कि नहीं यार छोड़ परे, अच्छा नहीं लगता, वापस करने जाऊंगा, वापस करूंगा, अच्छा नहीं लगता। तो पाइसिस वालों की ये प्रॉब्लम अच्छा नहीं लगता वाली हटानी पड़ेगी। ठीक है, डिसीजन लेने नहीं आते, अनडिसाइसिव हो, इसी के चलते हुए गलत स्पेंडिंग कर देते हो, फिर बाद में जो है वो पछताते हो। कभी कभार ये होता है कि ऐसे इंस्टेंसेस सामने आए हैं, कभी इनको पुलिस ने पकड़ लिया या कोई भी ऐसा कुछ हो गया, तो इन्होंने क्या किया, ब्राइब करने की कोशिश की। हालांकि ब्राइब इज़ इलीगल, डोंट डू दैट, बट आप लोग क्या करते हो, पैसा खिलाते हो चीज़ें रफा दफा करने के लिए। तो होता क्या है, चीज़ें रफा दफा होती नहीं है, आपका पैसा ख़राब हो जाता है। आपको बाद में लगता है कि यार जिस चीज़ के लिए पैसा खिलाया था वो चीज़ हुई भी नहीं और मेरा पैसा भी चला गया। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी फाइन, कोई भी पेनल्टी हुई हो आपके ऊपर, उसको बचाने के लिए आप पैसे खिलाते हो या पैसे चढ़ाते हो या जो भी करते हो, तो उसका जो है आपका फिर नुकसान हो जाता है। तो ये चीज़ें सोच समझ के किया करो कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। थोड़ा दम रखो, थोड़ी हिम्मत रखो और थोड़ी पेशेंस भी रखो कि देखते हैं क्या होगा, हो सकता है आपको फाइन ना भरना पड़े। 1 मिनट में ही जो है पैसे निकाल देते हो, चल यार मेरा काम बन रहा है ना तो ये ले पैसे। तो ऐसी चीज़ें कोशिश करके जो है वो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये याद रखो कि ये खाना जो है 12वां, ये सुपर नेचुरल पावर्स, डिवाइन पावर्स का खाना है, वो हमेशा प्रोटेक्ट कर रहा है यूनिवर्स आपको। ठीक है, अगर आपके 12 अंक लिखा है 12वें खाने में, हमेशा वो सुपर नेचुरल पावर्स और यूनिवर्स जो है हमेशा आपको एक क्लाउड की तरह आपको कवर करके रखा है, आपको शील्ड बना करके रखा है, आपको कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इतना डरा मत करो आप। चलिए, तो ये बात हुई 12 राशि सब भावों में। थोड़ी सी भी वीडियो दोस्तों पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। गॉड ब्लेस यू।